इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कन्फ्रंटेशन का इस्तेमाल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में स्टेबिलिटी के लिए भी किया जाता है। ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट्स को इसकी खासा ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास अनक्वेश्चनेबल अमाउंट ऑफ पावर का होना। इस कन्फ्रंटेशन के साथ वो नेशनलिज्म की भावना को जोड़ते हैं और अपनी जनता को परोसते हैं, और इसके बाद जनता हर एक एक्ट को जस्टिफाई मानने लगती है। पेंगोंग त्सो लेक पर एक दूसरा ब्रिज बना रहा है चाइना। इससे पहला ब्रिज अप्रैल 2022 में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था। सैटेलाइट इमेज में आपको दिख रहा होगा, दिस इज द फर्स्ट ब्रिज, और इसी ब्रिज पर क्रेन लगाकर दोनों साइड से एक दूसरा ब्रिज बन रहा है। यह पहले ब्रिज से ज्यादा वाइड है। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर हमें तो ये पेंगोंग त्सो लेक का मुद्दा ही नहीं पता, हम उस पर अभी बात करने वाले हैं। 2020 में हम वायलेंट कन्फ्रंटेशन पेंगोंग त्सो लेक पर देख चुके हैं, राइट। ये ब्रिज कंप्लीट होने के बाद चाइनीज़ आर्मी के पास लेवरेज होगा कि अपनी हैवी वेपनरी और ट्रूप्स को बड़ी संख्या में कम समय में मोबिलाइज करके वो पेंगोंग त्सो लेक के नदर्न बैंक पर ले आएगा, जहां पर पहले भी कन्फ्रंटेशन हो चुका है। शुरुआत करने से पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन, आप में से जो लोग अभी प्रिपरेशन प्लान कर रहे हैं, यू कैन गो टू StudyIQ वेबसाइट। आपको डिफरेंट कोर्सेज यहाँ पर मिल जाएंगे, कंटेंट मिल जाएगा। आप में से जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी काफ़ी हद तक कर चुकी है, तो देखिए वाई इन न्यूज़, फ्री न्यूज़पेपर एनालिसिस, स्टडी मटेरियल, तो कितना कुछ तो आपके लिए ओपन है, राइट। सो इट्स लाइक अ माइंड एंड यू हैव टू एक्सट्रैक्ट नॉलेज फ्रॉम देयर। और अब भी अगर आप सोच रहे हो कि सर हमें अभी इतना ज्ञान नहीं है इस विषय में, तो वो बहाना होगा, और बहाना बैसाखी होती है, राइट। तो आज ही इसको आप ओपन करके इन सभी कोर्सेज को एक्सप्लोर करिए, सभी के लिए ओपन है, राइट। तो अफोर्डेबिलिटी एंड क्वालिटी का राइट मिक्स लेकर आया StudyIQ। दिस माई इंस्टाग्राम हैंडल, यहाँ पर वीडियो से जुड़े MCQs आते हैं, अपडेट्स आते हैं। यू कैन कनेक्ट विद मी हियर। अब देखिए, पेंगोंग त्सो लेक एक लैंडलॉक्ड लेक है। इस तरफ लद्दाख है और इधर तिब्बत है, और दोनों को जोड़ती ये पेंगोंग त्सो लेक। अब यहाँ पर फिंगर्स ये शब्द बार बार यूज होता है, तो फिंगर्स का मतलब क्या है? तो देखिए, ये जो आपको बैरन आपको रीजन दिख रहा है जो कि जटिंग आउट हो रहा है इस पेंगोंग त्सो लेक में, इसको हम कह रहे हैं फिंगर। ये हमने खुद अपनी सहूलियत के लिए मान लिया है। फिंगर 1 2 3। अब यहाँ पर आपको पोस्ट दिख रहा है, बेस दिख रहा है, ये इंडिया यहाँ पर अभी है। एक टाइम ये था 1958 में, जब हमारे सोल्जर्स इस फिंगर 8 तक भी पेट्रोलिंग कर आते थे। 1956 58 से 2 साल पहले इंडिया और चाइना में मीटिंग हुई कि भाई ये बॉर्डर पर जरा अपना रिजोल्यूशन करें। उस टाइम पर अक्साई चिन पार्ट चाइना ने ऑक्यूपाई नहीं किया था, राइट। तो उस टाइम पर हमने उनको बताया कि देखो, जम्मू एंड कश्मीर के राजा के ऑफिशियल रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में है कि फिंगर 8 के पास जो खुरनक फोर्ट है, वहां से भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था। तो अगर रेवेन्यू कलेक्ट इस एरिया से भी जम्मू कश्मीर के राजा के रेवेन्यू रिकॉर्ड में है, तो उसका क्या मतलब हुआ कि ये पूरा एरिया इंडिया का है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के राजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किसके फेवर में साइन किया? इंडिया के फेवर में किया। चाइना कहता है कि नहीं, ये तिब्बत का पार्ट है। हालांकि मैंने आपको बताया लद्दाख और तिब्बत दोनों को जोड़ती है ये पेंगोंग त्सो लेक, राइट। तो अब यहां पर जो ये फिंगर 8 है, अब यहां पर फिंगर 4 है। अभी ये जो आप रीजन देख रहे हैं, तो इस लाइन को देखिए, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो हम कहते हैं कि अभी ये LAC है, ठीक है। 1962 में ऑलरेडी उन्होंने हमारा एक अच्छा खासा हिस्सा ऑक्यूपाई किया हुआ है, राइट। तो हमने कहा ठीक है, ये अभी फिलहाल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। चाइना यहां भी नहीं मान रहा। चाइना कह रहा है नहीं, इट इज नॉट को टर्मिनस टू दिस। चाइना कह रहा है ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि ये जो करीब 8 किलोमीटर का एरिया है, उसको भी चाइना अपना क्लेम कर रहा है। मेरा पर्सनल मानना यह है कि इट इज नॉट अबाउट 8 किलोमीटर फॉर चाइना। मुद्दा चाइना के लिए 8 किलोमीटर है ही नहीं, क्योंकि अगर यह मुद्दा होता तो फिर चाइनीज पार्टी फिंगर 2 तक पेट्रोलिंग करती हुई क्यों पाई जाती? इवन एक बार तो हमारी पेट्रोलिंग पार्टी को उन्होंने कहा कि आप फिंगर 2 पर क्या कर रहे हैं। तो यानी कि ये चाइना का जो फॉरवर्ड पॉलिसी है, फॉरवर्ड पॉलिसी डिप्लॉयमेंट है, जिसको हम सलामी स्लाइसिंग टेक्निक भी कहते हैं, जो कि मिस्टर बिपिन रावत ने, हमारे पूर्व CDS ने भी कही थी कि देखिए, चाइना कई एरियाज को कब्जाता है, उसको फिर बार बार अपना क्लेम करता है, फिर उसको अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के सामने डिस्प्यूटेड घोषित करता है।
डिफरेंट एरियाज में वो डिस्प्यूटेड घोषित करने के बाद फिर हमें ही ऑफर देता है हमारी टेरिटरी के लिए कि इन दोनों में से एक को चुन लो, वो कौन सी आपको चाहिए। और फिर वहां पर वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने बड़ा बनकर दिखाता है कि देखो वी आर रेडी टू गिव अप दिस पार्ट। अरे गिव अप क्या पार्ट, ये तो पूरा एरिया ही हमारा था, राइट। तो अभी जो है हम यहां तक हैं, लेकिन ये एरिया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। अब देखिए ये है वो स्टैंड ऑफ साइट फिंगर 4 के पास आपको दिख रहा होगा, जहां पर इससे पहले हम कन्फ्रंटेशन झेल चुके हैं। फिंगर 4, चाइना फिंगर 4 पे एक परमानेंट स्ट्रक्चर बना रहा था, राइट। उसको खैर हमने अभी बनने नहीं दिया। तो ऐसे में हमने ये भी देखा कि यहां तक चाइना जो है फिंगर 2 तक अपने लाइट व्हीकल से भी उसने मोबिलाइज किया था। देखिए मैंने आपको बताया कि हमारी फोर्सेस को फिंगर 2 पर क्यों आए, इस पे क्वेश्चन करने लगा। जब मैं इस ब्रिज की बात कर रहा हूं तो एग्जैक्ट देखिए ब्रिज है कहां, यहां आपको दिख रहा होगा, ये है आपका फिंगर 8, ये जो है बफर जोन है, ये पेंगोंग लेक है पूरी की पूरी। ये फिंगर 4 है जहां पर अभी हम फिजिकली प्रेजेंट हैं। ये एरिया जो है अभी हम कह रहे हैं कि ठीक है बफर है, लेकिन चाइना यहां पर एक ब्रिज बना रहा है। आप कहेंगे कि सर इस पे ब्रिज बनाने से होगा क्या, जरा देखिए ये है नियर खुरनक फोर्ट, ये आपको दिख रहा होगा खुरनक फोर्ट, जिसके बारे में मैंने बताया कि जम्मू कश्मीर के राजा के रेवेन्यू रिकॉर्ड में है कि इस एरिया से रेवेन्यू जम्मू कश्मीर में जाता था, राइट। अगर वो यहां पर ब्रिज बना रहा है तो देखिए उससे फायदा क्या हो रहा है। ये है रोहतक एरिया, ये इसके नीचे वाला एरिया, और यहां पर मेन मिलिट्री बेस है चाइना का। फिलहाल क्या हो रहा था, अगर चाइना को हमारे साथ कन्फ्रंटेशन करना इस एरिया में, तो चाइना को इस एरिया से होकर जाना होता था, चाइना की फोर्सेस को। लेकिन अगर यहां पर एक स्ट्रांग ब्रिज बन जाएगा, एक तो बन गया, दूसरा बना रहा है वो, तो ऐसे में अब चाइना की फोर्सेस डायरेक्ट यहां से मोबिलाइज करेंगी, जो कि बहुत कम दूरी है इसके कंपैरिजन में, राइट। आपको डिटेल में दिखा देते हैं। ये रहा, ये है न्यू रूट आफ्टर कन्फ्रंटेशन। ध्यान रखिएगा ये है रोहतक मेन बेस चाइना का, और ये है वो खुरनक फोर्ट जो कि आपके फिंगर 8 के पास है। अब जो फर्स्ट ब्रिज है, ये देखिए हमें जो सैटेलाइट इमेजेस मिली हैं, ये आपको क्रेन वाला पार्ट दिख रहा होगा। तो यानी कि इसी ब्रिज के सहारे वो दूसरा ब्रिज जो है खड़ा कर रहा है, यानी कि वर्क इज गोइंग ऑन। लेंथ आपको बता दी 450 मीटर, विड्थ है 10 मीटर। अब ये रूट जो है शॉर्ट हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कन्फ्रंटेशन इस एरिया में और ज़्यादा बढ़ जाएगा, चाइना के लिए और ज़्यादा कनेक्टिविटी बेटर हो जाएगी। क्विक मोबिलाइजेशन से सीधा सीधा है कन्फ्रंटेशन होगा। इससे पहले बातचीत में ये कहा गया था कि ठीक है हम इसको बफर मानकर चलेंगे, राइट। लेकिन अगर चाइनीज साइड वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है, अपनी और ज़्यादा मोबिलाइजेशन को बढ़ा रही है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो पीस ट्रैंक्विलिटी के फेवर में बिल्कुल नहीं है। तो चाइना की फॉरवर्ड पॉलिसी है जिससे चाइना फर्दर अपने क्लेम को एक्सटेंड करता रहेगा। तो ऐसे में अब इंडिया के लिए ये मजबूरी है कि हमें परमानेंट डिप्लॉयमेंट वहां पर करना होगा, राइट। इससे पहले हम कई सारे फॉरवर्ड पोस्ट पे थे ऑलरेडी, लेकिन वो चाइना ने क्लेम कर लिया 1962 के बाद। इंडिया हैज नेवर एक्सेप्टेड इलीगल ऑक्यूपेशन, ये ऑफिशियल बयान आया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, यानी कि फिंगर 8 पर, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ठीक है, और उस पर चाइना अगर ब्रिज बना रहा है तो वो एक इलीगल ऑक्यूपेशन है। हमारी वहां पर फिजिकल प्रेजेंस ना होने का मतलब ये नहीं है कि वो टेरिटरी इंडिया की नहीं है। ये तो केवल कुछ टाइम के लिए शांति को बनाए रखने के लिए हम अभी पोस्ट 4 तक हैं, फिंगर 4 तक हैं। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे वहां पर गए, उन्होंने जायजा लिया, और अभी बताया जा रहा है कि करीब 50 से 60 हज़ार ट्रूप्स दोनों साइड से वहां पर डिप्लॉय हैं। उनका कहना है जनरल पांडे का कि देखिए ट्रस्ट एंड ट्रैंक्विलिटी ये हमारा फोकस एरिया रहा है, लेकिन चाइना इस पर काम नहीं कर रहा है, तो ये देखिए एक तरफ से तो शांति नहीं हो सकती। अब ये जो आपको दिख रहा है रेजांग ला, ये वो एरिया है जहां पर बहुत ही हीरोइकली इंडियन आर्मी ने फाइट किया था चाइना के साथ। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये है पेंगोंग सो लेक, तो कन्फ्रंटेशन केवल नदर्न बैंक पर ही नहीं होगा, आगे फ्यूचर में कन्फ्रंटेशन दोनों जगह हो सकता है, क्योंकि यहां पर तो ऑलरेडी हम झेल चुके 1962 में और हमने हीरोइकली फाइट किया था, बट दे वर हैविंग लेवरेज। तो दोनों जगह में ध्यान देना होगा, रेजांगला को ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां पर ये तो हुआ खुरनक फोर्ट, 1958 में जाकर चाइना ने इसको ऑक्यूपाई किया था। इसके ऊपर देखिए आपको ये रेड पार्ट में दिख रहा होगा दम्बुगुरु, ये एक विलेज है जो कि 1962 में चाइना ने ऑक्यूपाई किया था, यानी कि ये जो एरिया है ये सब एरिया इंडिया का ही था। ये आपको श्रीजप कॉम्प्लेक्स दिख रहा होगा, यहाँ पे गोरखा राइफल्स के जवान यहाँ पर पोस्टेड थे, हमारी 3 यहाँ पर पोस्ट थी ऑलरेडी, और यहाँ पर उस टाइम पर लैंड लिंक्ड भी नहीं था। तो ये जो आपको ये लेक वाला दिख रहा है एरिया, क्योंकि लेक बीच में फ्रीज भी हो जाती है,
तो ये जो लेक वाला यहाँ से हम बोट्स के थ्रू यहाँ पर सप्लाईज को भेजते थे, लेकिन इसको भी फिर चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया। ये जो है ये पास जो है ये जो सदर्न बैंक पर है एनिला, ये बहुत क्रूशियल है क्योंकि यहाँ रजांगला है और ये चुशुल सेक्टर से कनेक्ट होता है, यानी कि यहाँ पर अपने आप को स्ट्रेंथन करना जरूरी है क्योंकि चाइना की फोर्सेस अगर सदर्न पार्ट से अटैक करेंगी तो वो बेसिकली ये वाला एरिया है जो उनके लिए क्रिटिकल होगा, राइट। तो दीज आर लाइक क्रिटिकल पॉइंट जहां पे हमें अपनी स्ट्रेंथ रखना होगा। इंडियन आर्मी वहां पर ऑलरेडी मौजूद है। अभी इंडियन आर्मी का कहना है कि हमारे पास हाई लेवल ऑफ ऑपरेशनल रेडीनेस है और अपनी कैपेबिलिटी को लगातार इंप्रूव कर रहे हैं। अगर वो कनेक्टिविटी पर काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम शांत बैठे हैं, हम भी कनेक्टिविटी पर काम कर रहे हैं। बट वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ यू कैन से जो ये बना रहे हैं रोड इस टाइम पर, ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। shashank.parving दिस माई इंस्टाग्राम हैंडल आपको बता दिया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।